क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आकाश की तरफ देखकर सोचा है कि हम इस यूनिवर्स में कहाँ हैं? हम एक ऐसे घर में रहते हैं जो इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग उसे समझने में हार मान जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का साइज समझने के लिए हमें अपने कॉस्मिक बैकयार्ड से शुरुआत करनी होगी, हमारा सोलर सिस्टम। लेकिन ध्यान रहे, हमारा सोलर सिस्टम पूरी गैलेक्सी के सामने एक समंदर में पानी की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। असली सफ़र तो इसके बाहर शुरू होता है। सबसे पहले मिलते हैं हमारे पड़ोसी मून से। ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगर आप एक कमर्शियल जेट जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर हो में बैठकर चांद पर जाना चाहें तो आपको 16 दिन लग जाएंगे। लाइट की स्पीड से वहां पहुंचने में सिर्फ 1.28 सेकेंड्स लगते हैं। यही वजह है कि जब नासा के एस्ट्रोनॉट्स मून से बात करते हैं तो हर रिप्लाई में कम से कम 2.5 सेकेंड्स का ऑकवर्ड साइलेंस या डिले होता है। स्पेस में कम्युनिकेशन इंस्टेंट नहीं होती। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मार्स तक। जब मार्स और अर्थ सबसे करीब होते हैं तब भी उनके बीच 56 मिलियन किलोमीटर का फासला होता है। वही 1000 किलोमीटर पर आवर वाला प्लेन वहां पहुंचने में 6 साल से ज़्यादा समय लेगा। मार्स पर मैसेज भेजने और वापस आने में 6 से 20 मिनट तक लग सकते हैं। इमेजिन करिए, अगर वहां कोई इमरजेंसी हो तो धरती से मदद मांगने और रिप्लाई आने तक में सब कुछ खत्म हो सकता है। इससे समझ आता है कि स्पेस मिशंस में एआई और ऑटोनॉमी इतनी ज़रूरी क्यों है। अर्थ से सन की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, जिसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। लोग सोचते हैं कि गर्मी इसलिए होती है क्योंकि हम सन के पास होते हैं, पर सच ये है कि अर्थ का ऑर्बिट एक परफेक्ट सर्कल नहीं बल्कि एक इलिप्स है। और मज़ेदार बात यह है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सबसे कड़ी धूप पड़ती है तब अर्थ एक्चुअली में सन से सबसे दूर होता है। तो मौसम का बदलना अर्थ की टिल्ट पर डिपेंड करता है, ना कि डिस्टेंस पर। सन से निकली रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगते हैं। यानी अगर सन अभी गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा। सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट नेपच्यून 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। प्लेन से वहां पहुंचने में 490 साल लग जाएंगे, यानी 6 से 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी। लेकिन सोलर सिस्टम वहां खत्म नहीं होता। असली बॉर्डर है हीलियोपॉज, जहां सन की मैग्नेटिक फील्ड खत्म होती है। वोजर 1 को यहां तक पहुंचने में 40 साल से ज़्यादा लगे। सूरज के बाद हमारा सबसे करीबी सितारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। अगर हम आज के सबसे तेज रॉकेट से भी निकलें तो वहां पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। शायद तब तक ह्यूमंस इवॉल्व भी हो चुके होंगे। अब बात करते हैं बीटलग्यूज की। ये एक रेड सुपर जायंट सितारा है। अगर इसे हम अपने सोलर सिस्टम के बीच में रख दें तो ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स तो क्या, जुपिटर के भी ऑर्बिट को निकल जाएगा। चलिए एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आज तक पैदा हुए सारे 117 बिलियन लोग एक रिले रेस शुरू करें तो हम बेटलग्यूज तक तो पहुंच जाएंगे, पर मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर कवर करने के लिए हमें ऐसी लाखों और सिविलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी का साइज 1 लाख लाइट ईयर्स है। इस विशालता को दिमाग में बैठाने के लिए एक तरीका है। अगर हम पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को सिकोड़कर अर्थ के साइज का बना दें तो हमारा इतना बड़ा सन सिर्फ 0.1 mm का रह जाएगा, एक इंसानी बाल की मोटाई के बराबर। इस स्केल डाउन वर्जन में हमारा सबसे करीबी सितारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी सिर्फ आधा किलोमीटर दूर होगा और बेटलग्यूज 80 किलोमीटर दूर। सोचिए, एक बाल जितने सितारे के लिए आधा आधा किलोमीटर की खाली जगह। यूनिवर्स कितना खाली है। इतनी विशाल होने के बावजूद हमारे मिल्की वे कोई अनोखी चीज नहीं है। यूनिवर्स में ऐसी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हम एक ऐसे समंदर में हैं जिसका कोई किनारा नहीं दिखता। अगली बार जब आप ऊपर देखें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक प्लेनेट पर नहीं बल्कि एक विशाल कॉस्मिक शिप पर सवार हैं जो इस अनंत अंधेरे में घूम रही है। सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? इतनी बड़ी मिल्की वे, इतने सारे सितारे और इतना खाली स्पेस, लेकिन इस सब के बीच एक छोटे से नीले प्लेनेट पर आप और हम बैठे हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हम साइज में बहुत छोटे हैं, पर हमारी क्यूरियोसिटी इस गैलेक्सी से कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें तो याद रखिएगा,
आप सिर्फ इस यूनिवर्स का हिस्सा नहीं, आपके अंदर ही पूरा यूनिवर्स बसा हुआ है।